तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो जगजीवन साहिब भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मयं नमः। कामाक्षे त्वं जगन्माता कामाक्षे त्वं जगत्पिता कामाक्षे त्वं जगद्धात्री श्री कामाक्षायै नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोल बजरंग बलवान की हे विदेह तनय वसुधासुपुत्री माधुर्यमूर्ति च महिमना बधराम राज्ञै आनंद केल निरते रसराज रामे दीनो ममध्ये भवति शरणागतोस्मि। बोल सीताराम भगवान की जय हो। अपने अपने घर की सबका हो को पीर तुम ही पीर सब घरनी की धन्य धन्य रघुवीर जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम ऐसे श्री बजरंग को मेरा कोटि निकोटि प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। बंदहु श्री तुलसी चरण जिनकी ल्यो जग काज कलि समाज बूढ़त लख्यों प्रगटे हो सप्त जहाज। बोलो तुलसीदास महाराज की जय हो। राधा तो बड़ भागिनी मैं राधे तोर दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास।
श्री वृंदावन वास। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। जगत्यंता जगदाधार परमात्मा परमेश्वर अकारण करुणा अरुणालय परमपिता परमात्मा मर्यादा के पावन वांछांतरु कलकुटिल के जीवन विस्तार हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बारंबार नमन करते हुए परिपूर्ण अवतार का द्वितीय पूर्ण अवतार रसिक राज राजेश्वर भगवान योगेश्वर कन्हैया के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए लीला पुरुषोत्तम को नमन करते हुए प्रभु की पावन दिव्य वांगमयी झांकी पावन प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए अपने जीवन में आत्मसात करने का दिव्य सा प्रयास करते हुए जगत का इत्यानीश्वर पणिमा भगवती कामाख्या रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बारंबार नमन करते हुए बारंबार प्रणाम करते हुए मां कामाख्या से दिव्य कृपा की अनुकंपा करते हुए अनंत कोटि बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की बारंबार वंदना और इस गर्भगृह व्यास मंच के रक्षार्थ आवाहित करके बैठाते हुए भगवान भूतभावन भोलेनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए संत समाज की वंदना, गौ माता को प्रणाम, भारत माता की इस पावन माटी को, इस पावन मिट्टी को चंदन समझ करके अपने मस्तक पर अंकित करने का दिव्य सा आभास करते हुए भारत की माताओं को, बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बारंबार नमन करते हुए ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा और कपिल जैसे महापुरुषों के चरणों का अनुसरण करने वाले भारत के वय वृद्धों को दिव्य सा पावन सा अभिवादन करते हुए अधिक समय न लेकर के मंडल वेदी का आवाहन करके इस दिव्य सी कथा में प्रवेश करने का हम सब लोग एक साथ में मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि हमारे संत कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी बची, छिन छिन बीतत जाए। एक एक घड़ी, एक एक दिन व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे करके इस साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान जो अनवरत 7 दिन तक प्रवाहित होने वाला है, उनमें से एक दिन व्यतीत हो गया। हम ये कह सकते हैं कि प्रथम दिवस हमारे आपके बीच से बीत चुका है। केवल कुछ मिनट की बात और बची है। बस धीरे धीरे करके हमारे आपके पास में केवल 6 दिन शेष बचे हैं। तो संतों ने कहा बहुत गई थोड़ी बची, और जो बची है वो भी रुकी नहीं है, क्षण क्षण बीतत जाए। एक एक क्षण वो भी व्यतीत हो रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी ठहरा नहीं है। तो हमारे संत कहते हैं यदि इस बीतने वाले समय में, भाग रहे समय में यदि हम और आप जीवित रह करके प्रभु के पावन शब्दों का, प्रभु के पावन गाथाओं का गुणानुवाद कर रहे हैं, इनके दिव्य से भक्ति का आत्मसात कर रहे हैं, तो हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिए कि सबसे पहले तन को, मन को, वाणी को, तीनों को पवित्र करें। परम स्वतंत्र न सर पर कोई। जब तक शरीर के भीतर चोर घुस करके बैठे होते हैं ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, जब तक ये माया रूपी चोर शरीर के भीतर होते हैं, तब तक ना तो ये राम राम करते हैं और ना तो हमको आपको करने देते हैं। क्योंकि शरीर के भीतर एक ही बैठ पाएगा, या तो काम बैठेगा या तो मेरा राम बैठेगा। बाबा कहते हैं कि जो शरीर का गलियारा है, ये जो प्रेम का गलियारा है, ये बड़ा छोटा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाये। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। मैं माने अहंकार।
जब तक शरीर के भीतर अहंकार घुस करके बैठा था तब तक मेरा राम नहीं था। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाए। जब शरीर के भीतर मेरा राम आकर के बैठता है तब काम निकल करके भग जाता है। इसलिए राम को बैठाने के लिए, काम को भगाने के लिए यदि कोई सुंदर सा मार्ग बताया गया है तो उसका नाम संतों ने दिया है संकीर्तन का। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले संकीर्तन करके तन को, मन को, वाणी को हम लोग पवित्र करें, हम और आप कथा श्रवण करने के अधिकारी हो जाएं। उसके पश्चात दिव्य से कथा में एक साथ में मिलकर के प्रवेश करेंगे। इसलिए सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, ताली बजा करके बोलेंगे, ताकि शरीर के भीतर जो काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य है निकल करके भग जाएं, हम और आप निर्मल हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। संत कहते हैं, बाबा नारद गा रहे हैं, हनुमंतलाल जी महाराज प्रभु श्री राम के सामने बैठ करके गा रहे हैं। भगवान बोध बावन कैलाश की शिखर चोटी पर बैठ करके एक ही शब्द का उच्चारण किया करते हैं। मीराबाई अपनी वीणा के झनकारों को देती हुई एक ही नाम का उच्चारण करते हैं। बाबा सूर अपने पद को भी लिखते हैं तो उसके पूर्व एक ही नाम गाते हैं। संतों ने कहा वो नाम है कौन सा? जिस नाम का गायन मीरा कर रही हैं, रसखान कर रहे हैं, सूरदास कर रहे हैं, बाबा तुलसी गा रहे हैं, वेदव्यास स्वामी सुखदेव जी महाराज इस नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं, वो नाम है कौन सा? तो हमारे व्यास जी ने बताना शुरू कर दिया। बोले भैया, जिस नाम का उच्चारण वो कर रहे हैं, जानना चाहते हो, वो नाम ऐसा है ना कि पतित को पावन करने वाला है, जो अपवित्र है उसको पवित्र बनाने वाला है। उस नाम का गायन कर लेने के बाद में व्यक्ति के शरीर के भीतर काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य ये क्षण मात्र के लिए भी रह नहीं जाते। इसीलिए उसी नाम का गायन हम सब लोग एक साथ में मिलकर के करें। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राघव हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देहात काले अंतिम समय सामने मुरली बजाते मन को लुभाते ये गीत गाते तन नाथ त्यागो में ये गीत गा के तन नाथ त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, माधव मुकुंद सरकार की, कामाख्या महारानी की, संत समाज की, अयोध्या धाम की, श्री सूर्यपुरी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जगजीवन साहेब की, बड़े बाबा की, कोटवा धाम की, चारि पावा 14 गद्दी की, आज के आनंद की, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। थोड़ा हल्का सा आज श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्रथम दिवस, रायपुर की ये पावन धरती, हमारे संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है ना कि जहां पर प्रभु के पावन नाम का गुणानुवाद किया जाता है वो भूमि साधारण भूमि नहीं होती। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जहां पर प्रभु के पावन चरित्रों का कोई व्याख्यान बैठ करके कर रहा हो, कोई बैठ करके सुन रहा हो, तो भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि धन्य घरी सोई जहाँ सतसंगा, और धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो भूमि जो है ना, वो देव भूमि हो जाती है। उस भूमि पर ऐसा लगता है कि मेरा परमात्मा आकर के साक्षात निवास कर रहा है, वो आकर के बैठा हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा, ये रायपुर की पावन भूमि, पूरा ग्राम आज पतित हो गया है और पावन हो गया, दोनों हो गया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज मेरे सीताराम और मेरे राधे श्याम दोनों आकर के बैठ गए हैं। ये जो स्थान है ना बाबा सूर्यपुरी जी का, ये भगवान सूर्य कौन है पता है? मेरे राम जी के भी ये पूर्वज है। एक शब्द तो जुड़ा है ना, एक शब्द तो जुड़ा है सूर्यपुरी।
ये तो सूर्य सहस्त्राण ज्योतिष जोरा जगतपते अनुकंपम मया भक्ता ग्रहण अर्घम दिवाकर। ऐसे सूर्य को सुबह उठ करके हम प्रणाम करते हैं। ऐसे सूर्य को दीपक समझ करके साज्यम चवर्ति संयुक्तम वाहिना योजितम मया दीपम ग्रहण देवेस्त्रे लोकतिमिरापहम भक्ता दीपम प्रियक्षाम देवाय परमात्मने त्राहि माम निर्यात घोरा दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ऐसे सूर्य को दीपक समझ करके हम आप प्रणाम करते हैं। और आज उन्हीं के सानिध्य में बैठ करके कथा गाने का अवसर मिल गया। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम तो बड़े बड़भागी हैं। हमें ज्ञात है आज के करीब 5-6 वर्ष पूर्व हम एक बार यहाँ पर आए थे और उसी वर्ष श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया था। जिस दिन यहाँ पर कथा का अंतिम दिवस था, जिस दिन कथा का विश्राम दिन था, उसी दिन श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि मंदिर वही बनेगी। तो रायपुर की पावन भूमि से हमारा नाता आज का नहीं है। बगल में एक गांव है मिश्रौली का, वहां से हमारा नाता हमारे पिताजी का, हमारे बाबा जी का, हमारे दादी जी का नाता रहा है। और इस भूमि से भी हमारे पूज्य पिताश्री का नाता रहा है। और उनका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे तो ऐसा लगा है कि बाबा ने बुलाना चाहा, ये बुला लिए जबरदस्ती। हाँ, क्योंकि मेरे परमात्मा सबको नहीं मिलते। रामचरितमानस में लिखा है, ये किसको मिलते पता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। ये जिसका मन निर्मल होता है, मेरा परमात्मा उसी को मिलता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि बाबा सूर्यपुरी का मन था कि आज एक बार हम तब आए थे जब राम जन्मभूमि का फैसला आया था। और एक बार जरा संयोग देखिए कितना विषम और कितना सुलभ संयोग बन रहा है। एक बार तब आए थे जब मंदिर बनने का निर्णय आया था, और एक बार तब आए हैं जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो हमारा तो संयोग भी बड़ा अच्छा है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अहंकार नहीं, मेरा स्वाभिमान है। माँ कामाख्या की कृपा से हमें लगता है कि मई तक हमारे पास में कोई समय नहीं, अभी से मई तक कोई समय नहीं है। आप लोग स्क्रॉल में भी पढ़ पा रहे होंगे, मई तक कोई समय नहीं। लेकिन हमारे संदीप भैया गए और तुरंत, ये भी 1 महीना पहले हमें लगता कार्यक्रम फाइनल भी हुआ है। इस बीच का समय भी न जाने कैसे निकल आया। तो हम तो ये कहते हैं कि पूरा गांव आज यहाँ पर धन्य हो गया है। आज मेरे परमात्मा ने वो योग बनाया है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि जो कथा करवाए वही मुक्त होता है, जो कथा बैठ करके सुने वही मुक्त होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जहां तक कथा की आवाज जाती है, जिन व्यक्तियों के कर्ण मूलों में ये आवाज पड़ जाती है ना, वो सब पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार से कोई गंगा में गंगा स्नान करने के लिए जाए ना, तो गंगा जी के लिए लिखा गया है, दरस परस मज्जनय रूपाना हर ही पाप का वेद पुराना। जिस प्रकार से गंगा जी का दर्शन कर लेने से भी मुक्ति मिलती है, परस स्पर्श कर लेने से भी मुक्ति मिली है, मज्जन थोड़ा सा जलपान कर लेने से भी मुक्ति मिलती है, और स्नान करने के बाद भी मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार से भागवत जी की कथा करवाने वालों को भी मुक्ति मिलती है, सुनने वालों को भी मुक्ति मिलती है, सहयोग करने वालों को भी मुक्ति मिलती है। और जो कुछ नहीं कर पाता वो आकर के केवल बैठ करके सुन ले, उसी में उसकी मुक्ति हो जाया करती है। वेद कहते हैं गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, और हम तो कहते हैं स्नार्थे चा स्पर्शे मुक्ति। जो स्नान करके आ रहा हो ना, उसको एक बार स्पर्श कर लिया जाए, उसी में मुक्ति। तो हमारे कहने का मतलब इतना ही है कि जो अगुआ बनकर के सामने आया है, मानो वो स्नान करके आ रहा है, और उसको हम लोग आगे बढ़ करके थोड़े से कंधे से कंधा मिला करके छू ले में, बस स्पर्श कर ले में, बस मुक्ति रखी हुई है उसी में। तो आज ये प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि सप्ताह पारायण के रूप में सदैव गाई जाती है, 7 दिन के पावन अनुष्ठान के रूप में हमारे संत बैठ करके गायन करते हैं। आज उसी कथा को गाने का अवसर मुझे मिला। 7 दिन तक बाबा के सानिध्य में आप लोगों के स्नेह को प्राप्त करते हुए हम भी गाएंगे। और कथा को आरंभ करें उसके पूर्व हनुमंतलाल जी महाराज की वंदना करते हुए, और आप लोगों से भी अनुनय विनय और अपने हनुमान जी से बताएं कि हम कथा गाने चल तो रहे हैं, लेकिन हम वही बोलेंगे जो आप मुझसे बुलाएंगे। क्यों?
क्योंकि कभी न हो नहीं चतुर कहाओ और मति अनुरूप राम गुण गावो। ना तो मैं कोई चतुर कवि हूं, ना तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बिल्कुल एकदम अल्प ज्ञानी हूं। अल्पायु के साथ में अल्प ज्ञानी भी हूं। मैं वही कर पाऊंगा जो मेरे हनुमान जी मुझसे करवाएंगे, जो मेरे माधव मुकुंद मुझसे करवाएंगे। एक आग्रह मैं उनसे जरूर करूंगा कि बाबा जही विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तो। 7 दिन तक मेरे साथ में बाबा वही करना जिसमें केवल मेरा हित हो और मेरे साथ में सामने बैठे वाले व्यक्तियों का भी हित हो। और वो कैसे होगा? जब तक बैठ करके गाएंगे नहीं क्या कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अमंगल हारी बाबा से प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सो तुम जही विध हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। माता कामाख्या, मेरे प्रभु बजरंग बलवान, भगवान भूत भावन और जिनके शरण में आकर के बैठे हैं भगवान सूर्यपुरी बाबा, सब कृपा करें और ये कथा 7 दिन तक निर्विघ्न रूप से संचालित होती रहे। आज कथा का प्रथम दिवस, हम लोग कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि 12 स्कंधों में 18,000 श्लोकों से सुसज्जित है। देखिए, परमात्मा के 2 अवतार हुए हैं, एक रामा अवतार और एक पूर्णा अवतार। अवतार तो 24 हैं, लेकिन 2 पूर्ण अवतार हैं। पूर्ण अवतार केवल 2 हुए हैं, एक तो लीला पुरुषोत्तम माधव मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार श्री राम लला का। मेरे प्रभु जब मर्यादा के स्वरूप में आते हैं तो मर्यादा का एक स्तंभ गढ़ते हैं। मेरे प्रभु एक संदेश देकर के जाते हैं कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। मेरे राम जी सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये संदेश मेरे राम जी दे करके गए। आय सुमांग कर ही पुर का जा,
पिता के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, मेरे राम जी ने सिखाया है। बात एक केवल एक आदेश पे पूरी अयोध्या को छोड़ करके वनवास चले गए, और एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो महीने के लिए नहीं, एक दो वर्ष के लिए नहीं, तापस बेस विशेष उदासी 14 बरसी राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए वनवास मेरे राम जी चले गए। मर्यादा का स्तंभ गढ़ के गए हैं, और मेरे प्रभु जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आते हैं ना, तो लीला दिखाते हैं, और लीला भी अद्वितीय लीला रही है। कभी तो कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, कभी दौड़ते हुए जाते हैं कालिया कुंड में कूद करके कालिया नाग को नाथ लेते हैं, कभी एकदम छोटी सी अवस्था है, एकदम छोटे से बालक हैं, बाल गोपाल हैं, पूतना का वध कर देते हैं। कभी जाकर के घर में माखन को चुराते हैं। मेरे भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं तो अद्वितीय लीला करते हैं, और मर्यादा का स्तंभ गढ़ते हैं तो अद्वितीय स्तंभ गढ़ते हैं। और एक दृष्टि से हम लोग देखें ना, तो राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। एक के नयन थोड़ा गंभीर है और एक के थोड़ा सा चपल है। एक है तो रावण को बार बार समझाता है, सूचना भी भिजवाता है, अपनी पत्नी के हरण हो जाने के बाद भी अंगद को भेजता है, कभी जामवंत को भेजता है कि जाकर के जरा एक बार रावण को समझाना। और एक है जो सीधे एक संदेश देता है, यदि गलत करोगे तो उसका परिणाम गलत होगा। आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के अभिन्न अंग लीला पुरुषोत्तम माधव मुकुंद की चर्चा की ओर चल रहे हैं। भागवत जी में प्रवेश करें उसके पूर्व महात्मा आता है। किसी भी कथा को श्रवण किया जाए, कोई भी प्रसंग श्रवण किया जाए, कोई कहानी, कोई दृष्टांत, कोई सार हम लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसके पहले संदर्भ और प्रसंग होता है। उस प्रसंग में, उस संदर्भ में यह बताया जाता है, पूरे 4 पेज का एक चैप्टर केवल 4 लाइन में बताया जाता है कि एक राजा था, राजा ने ये किया है तो उसका परिणाम ये हुआ है। ये महात्मा में केवल 2 गाथा आती है, एक तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की, और एक आती है आत्मदेव की। और दोनों गाथा ये स्पष्ट करती है कि पूरे 12 स्कंद को श्रवण करने का निचोड़ क्या है, 2 केवल अध्याय बता देते हैं। उसी महात्मा में पहली चर्चा आती है भक्ति ज्ञान और वैराग्य की। स्वामी सूत जी ने बताना शुरू कर दिया, बोले भैया, इधर स्वामी सुखदेव जी ने अपने भागवत जी में लिखना शुरू कर दिया। एक तीर्थ है और तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य। आज भी भूमि पर, सीतापुर के पावन क्षेत्र में, पावन भूमि पे वो क्षेत्र आज भी सुरक्षित है, प्रभु की कृपा से रक्षित है, जहां पर नैमिषारण्य नामक पावन तीर्थ है। और हमारे वेद तो कहते हैं मुक्ति का प्रथम द्वार है नैमिषारण्य। चाहे जो शुभ कर्म हुए हो वो नैमिषारण्य से ही आरंभ हुआ है। चक्र तीर्थ है वहां पर। संतों का मानना है कि जो व्यक्ति एक बार नैमिषारण्य में जाकर के चक्र तीर्थ का दर्शन करके स्नान कर लेता है ना, वो 84 लाख के योनियों के चक्र में कभी पड़ता नहीं है, वो मुक्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और व्यक्ति का जन्म ही मुक्ति के लिए हुआ है। हमारा आपका जन्म भोग के लिए नहीं हुआ है, भोग के लिए जन्म नहीं हुआ। पैदा हो गए, परिवार के साथ में भोग भोगे और अंत में मृत्यु को प्राप्त करके चले गए। हमारे आपके जीवन का सार ये नहीं है। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले।
रोज एक दो नहीं जाते, इस भूमि को, इस धरा को छोड़ करके लाखों हजारों करोड़ों जाते हैं। लेकिन आप जब इस भूमि को छोड़ करके जाएं तो आपकी गणना किया जाए। कोई आपको अशोक की उपाधि देने के लिए बैठे तो कोई कहे कि महावीर के जैसा कर्म करता था, कोई कहे तो विवेकानंद के जैसा कर्म कर रहा था, कोई आकर के बैठे ना तो कहे इसका स्वभाव सुदामा से मिल रहा था, कोई कहे कि तो बिल्कुल कन्हैया के जैसे। आपके कर्म होने चाहिए। भोगेन कर्मा तपसा अनुदंतु, आपके संस्कार, आपके संसर्ग नियमित होने चाहिए। मानव जीवन का जो कर्तव्य है, क्योंकि ये मानव का शरीर भी जल्दी से मिलता नहीं है, ये बड़ा अधम बताया गया है और अधम के साथ में बड़ा सधम है। ये जितना अधम है उतना ही सधम है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक तरफ मानस कहती है कि शरीर अधम है और एक तरफ हमारे वाल्मीकि बाबा कहते हैं कि देवता इस शरीर को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। यदि अधम है तो देवता लालायित क्यों है? देवताओं को भी पता है कि भक्ति केवल नर तन में किया जा सकता है। राम जी के चरण की सेवा, राम के चरण के रज को प्राप्त करने का यदि कोई मार्ग है तो उसका नाम है नर तन। देव योनि में कोई भक्ति नहीं करता हो, देव योनि में तो सुख भोगा जाता है, देव योनि में तो स्वर्ग का सुख मिलता है। आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आज कथा का प्रथम दिवस है। मेरे राम जी सरकार को जब इस पृथ्वी पर आना हुआ ना, जब आकाशवाणी हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम ने आकाशवाणी केवल इतना ही किया था कि मैं जल्दी आ रहा हूं, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने बताया तो ये बताया है कि प्रभु ने बुलाया है कि आप लोग भूमि पर चलो और बानर का रूप लेकर के चलो। जबकि मेरे प्रभु ने कहीं पर आकाशवाणी में नहीं कहा कि बानर का रूप लेकर के चलो। लेकिन देवताओं ने विचार किया है, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जब एक ब्रह्म हमको आपको मुक्त करने के लिए नारायण से नर बन करके आ रहा है तो हम लोग क्यों देवता से नर बन करके चलेंगे? क्या सेवा कभी बराबरी का व्यक्ति नहीं करता। एक बात स्पष्ट कर लीजिए, कभी लखपति की सेवा नहीं करता। लखपति की सेवा केवल भिखारी करता है बस। हाँ, देवताओं ने विचार किया यदि वो नारायण हमारी आपके मुक्ति के लिए नर बन करके आ रहा है तो हम उसकी सेवा करने के लिए नर के रूप में नहीं, यदि वो नर बन के आ रहा है तो हम बानर बन करके चलेंगे, उससे छोटा बन करके चलेंगे, तभी तो भक्ति कर पाएंगे, तभी तो सेवा कर पाएंगे। हमको आपको छोटा बन करके सुनना पड़ेगा। नैमिषारण्य की पावन भूमि इतनी विराट और प्रबल है, उत्तेजित है, अलंकृत है, आच्छादित है, ज्वलंत है, प्रज्वलित है, लेकिन नैमिषारण्य की भूमि पर बैठे हुए संत धूल धूसरित रहते हैं। नैमिषारण्य की भूमि पर बैठे हुए जो संत है ना, ऐसा लगता है कि कोई फकीर बैठा है। वह रे मौज फकीरी में, जो सुख प्यारे राम भजन में, सो सुख नाई अमेरी में। आज नैमिषारण्य की पावन भूमि है, 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, एकदम गृहस्थ भी हैं, विदुर भी हैं, शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, एक साथ एक सामंजस्य के साथ में बैठे हुए हैं और बैठ करके हरि शरणम नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण नारायण की रट कर रहे हैं। ऋषियों ने देखा और उनको दिखाई क्या पड़ा कि सामने एक कलयुग आ गया है। कलयुग, हम और आप कलयुग में जी रहे हैं और व्यक्ति कहता है ना कि कलयुग बड़ा बेकार युग है, लेकिन मैं व्यास गद्दी से कहता हूं कि कलयुग के जैसा ना तो कोई दूसरा युग था, ना तो है और ना तो कोई रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मानस में लिखा है कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग के जैसा कोई दूसरा युग है ही नहीं, है ही नहीं है वो। क्यों? क्योंकि कलयुग में, कलयुग के लिए बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुदान,
जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पूजा करने के बाद में मिलता था, यज्ञ करने के बाद में मिलता था, तपस्या करने के बाद में मिलती थी, दान देने के बाद में मिलता था, वो फल इस कलयुग में, बाबा कहते हैं इस कलयुग में वही फल कब मिल जाता है पता है? मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलयुग केर पुनीत प्रतापा। ये इस कलयुग का प्रताप है कि मन के द्वारा सोचे गए पुण्यों का फल तुरंत मिल जाता है। हमने आपने सोच लिया कि मुझे कथा करवानी है, कथा सुनना है, तो उसका आधा फल तुरंत मिल जाता है। और मैं तो कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है। हम ही कहते थे अभी तक कलयुग कलि प्रथम चरण है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कलयुग खत्म हो गया है। कलयुग की केवल कुंजिका चल रही है बस। कलयुग की आयु एकदम विराम, एकदम खत्म। ये बाल्यावस्था में नहीं है, एकदम बिल्कुल मृत्यु अवस्था में चल रहा है। कभी आप लोग भविष्य मालिका पुस्तक का अवलोकन करिएगा, कलयुग की सारी आयु नष्ट हो चुकी है। उसमें विस्तृत रूप से वर्णन है कि कौन कौन से पाप करने के बाद में कलयुग की आयु घट जाएगी। इस कलयुग में कलयुग की आयु वर्तमान स्थिति के अनुसार केवल 5000 वर्ष बताया गया है, और हम लोग उससे 200 वर्ष आगे चल रहे हैं। हाँ, आज उसी पावन भूमि पर नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषि आपस में विचार कर रहे हैं कि सामने कलयुग दिखाई पड़ रहा है। चिंता में निमग्न है, व्यक्ति के दुखों को देख रहे हैं। इतने में स्वामी सूत जी महाराज, एकदम छोटी सी अवस्था है, मस्तक पर तेज चमक रहा है, वाणी में तीव्रता है, वाणी में कठोरपन है, राम राम श्याम श्याम करते हुए चले आ रहे हैं। आज जैसे ऋषियों ने सूत जी को देखा ना, उठकर के खड़े हो गए, साष्टांग दंडवत किया है, प्रणाम किया है, और उसके बाद में बड़े आदर के साथ में स्वामी सूत जी को बैठाया है। एक बात अपने जीवन में आज स्पष्ट करके जाइएगा, आपके घर में जब भी कोई संत आवे ना, तो आप उसका सदैव सम्मान करिएगा। संत का सम्मान, स्वामी श्री तरुण सागर जी कहते हैं, जब संत का दर्शन हो जाए तो अपना भाग्य समझना चाहिए। संत हमारे नगर में आ जाए, अपना सौभाग्य समझना चाहिए। संत हमारे घर में आकर के भोजन प्रसादी हमारे घर का कर ले, अपना परम भाग्य समझना चाहिए। संत हमारे घर में रात्रि विश्राम कर ले, अपना अहो भाग्य समझना चाहिए। लेकिन तरुण सागर जी ने कहा, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम आप ना सुधरें तो अपना दुर्भाग्य समझना चाहिए। नारायण ने कृपा तो किया है, लेकिन हम कृपा के पुंज नहीं बन पाए। दौड़ करके ऋषि लोग गए और जाकर के चरणों में प्रणाम किया है, स्वामी सूत जी को बैठाया है, संध्या का उपासन किया, और उसके बाद में सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले बाबा ये सामने ये कलयुग जो दिखाई पड़ रहा है ना, इसके मुक्ति का कोई उपाय यदि आपके पास में हो तो बताइए, कोई कथा सुनाइए। आज जैसे सौनकादिक ऋषियों ने यह प्रश्न किया, तैसे सूत जी मुस्कुराने लगे। देखिए, जब कभी संत के पास में बैठने का अवसर मिले, संत से कुछ पूछने का अवसर मिले, तो परिवार के कलह के विषय में प्रश्न मत करना, परिवार के प्रगति के विषय में प्रश्न मत करना। संत के सामने व्यथा की चर्चा नहीं, कथा की चर्चा करना। वो व्यथा बताने नहीं आया है, वो तो कथा सुनाने आया है। और आनंद, व्यथा क्यों कहोगे भाई? आनंद के खोज के लिए, आनंद के प्राप्ति के लिए ही तो अपनी व्यथा सुनाओगे ना, कि उसका कोई उत्तर अभी संत दे देगा, हमारी व्यथाएं दूर हो जाएंगी। तो हमारे संत कहते हैं, आनंद कहाँ है पता है? आनंद की तलब है तो एक काम कर, अपने आराम के लिए चाह रहे हो ना, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। सबसे बड़ा आराम यही है, अलग कहीं आराम मिलने वाला नहीं है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा।
एक गलियारे से हमारे जीवन के जो उम्र वाली गली है ना, वो निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। आज शौनकादिक ऋषियों ने जैसे पूछा, सूत जी मुस्कुराने लगे, बोले भैया तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा उत्तम है, और मैं ऐसी कथा सुना रहा हूं ना जो स्वामी सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है। सूत जी ने बताना शुरू कर दिया, बोले भैया एक बार की बात है, बाबा नारद वैकुंठ लोक से पृथ्वी की तरफ अपनी वीणा को बजाते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये नारद जी कौन है? नारद जी के लिए हमारे वेद कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो मिलने के बाद में ज्ञान को प्रदान करना शुरू कर दे, और कथा रूपी ज्ञान, राम रूपी ज्ञान, उसी का नाम नारद है। कलह प्रिया शाह नारदा, जिसको कलह ज्यादा प्रिय है उसका नाम नारद है। नाधन रदा, जिसके द्वारा कही गई बात कभी रद्द ना होती हो, उसका नाम नारद है। और आप सीधी शब्दों में एक बात जान ले, में केवल जिसका दर्शन मिलने के बाद में ये सिद्ध हो जाए और ये तय हो जाए कि अब परमात्मा का दर्शन अवश्य मिलेगा, उसका नाम नारद है। ऐसे नारद जी वीणा को बजाते हुए पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी धीरे 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 चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और आज पृथ्वी की दशा को देखा ना, तो नारद जी को दिखाई क्या पड़ा कि चारों तरफ केवल पाप लिप्त हो गया। बस व्यक्ति के कंठ और जिह्वा से गायत्री मंत्र गायब हो गया। नारद जी ने देखा कि कोई राम राम करना नहीं चाहता, कोई माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति केवल परिवार पोषण और उदर भरण में लगा हुआ है। माते पिता बालक ही बुलावे, उदर भरई सोई यतन करावही। माता पिता अपने बच्चे को बुलाते हैं तो केवल उदर भरण जिस प्रकार से होवे वही शिक्षा दे रहे हैं। बस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? 4 बेटा है तो एक को भी ये मार्ग नहीं बताते कि तू जाकर के राम राम कर ले। एक को भी नहीं कहते कि तू राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जा, तू धर्म के प्रति समर्पित हो जा। प्रत्येक बालक को केवल एक शिक्षा दिया जा रहा है, उदर भरे, जिस प्रकार से तुम्हारा पेट का भरण होगा। नारद जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। अरे इतना तो छोड़िए, वेद कहते हैं कि नारद जी को वेदना तब हुई जब नारद जी ने देखा कि झूठ का वार्तालाप भी चल रहा है, एक झूठ का व्यापार चल रहा है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना। नारद जी ने देखा कि झूठ का व्यापार चल रहा है। अब तो नारद जी को ये ज्यादा वेदना दे गया। नारद जी के नेत्रों से आंसू आ गए। यही है वो मनुष्य जिसको परमात्मा ने पृथ्वी पर भेजा है। छोटे से लेकर के बड़े तबके तक बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति आज झूठ बोल रहा है। किसी ने सच कहा है, जाने व्यक्ति सोहरत व्यक्ति, शिवरात्रि के दिन शंकर बिकते टके टके बाजार में। ये तो शुक्र है तू पर्दा नसी है दुनिया बनाने वाले, वरना तुझको भी बेच देते तेरे चाहने वाले। ये तो परमात्मा ने न जाने कौन सी कृपा कर दिया है कि स्वयं पर्दे के भीतर रहता है। नारद जी बड़ी वेदना भरे शब्दों को लेकर के, हृदय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कंठ एकदम से अवरुद्ध हो गया है, बोलने की क्षमता नारद जी में नहीं रही। आगे बढ़ते हुए गए ना, तो नारद जी को एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया के सामने लिखा था उदासीन आश्रम, उदासी बाबा। और जब भीतर झांक करके नारद जी ने देखा तो जैसे बाहर उदासीन लिखा था, वैसे कुटिया के भीतर दिखाई पड़ा कि करोड़ों और अरबों की संपत्ति रखी हुई है। संत उसी संपत्ति में आसक्त हैं। नारद जी कुटी से बाहर निकले, बोले यहां तो ठहरने वाला नहीं है। उदासीन का मतलब क्या हुआ? जो सब कुछ छोड़ करके चला जाए। माई बाप राम जी को दशरथ ने वरदान दिया नहीं था, कैकेयी ने केवल मांगा था
तापस वेश विशेष उदासी, और मांगा था, लिया नहीं था। उसके पहले एक चौपाई आती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, दूसर बर मांगहु कर जोरी। मैं आपसे मांग रही हूं हाथ जोड़ करके, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, यदि चाहोगे तो पूर्ण हो जाएगा। दशरथ जी ने दिया नहीं, वरदान को सुनते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े थे, लेकिन मेरे राम जी ने, उदासी शब्द जुड़ गया था, तो चरण में जो सोने की खड़ाऊ होती थी ना, उसको भी त्याग करके लकड़ी की खड़ाऊ पहन करके गए हैं। राम जी ने इतना उदासीन शब्द का पालन किया है कि जब केवट गंगा से पार करता है, राम जी सकचाहट में खड़े हो जाते हैं कि मेरे पास में कुछ है नहीं, इसको उतराई में क्या दे दूं, कुछ नहीं है। उदासीन, उदासी है तो केवल एक मन है, एक हृदय है, एक कंठ है, एक वाणी है, जिससे आभार व्यक्त कर सकता हूं बस। नारद जी ने विचार किया कि यहां पर ठहरने वाला नहीं है, आगे निकले और गली को पकड़ा, थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, तो एक महल दिखाई पड़ा एक संत जी का, और महल के बाहर लिखा हुआ था ब्रह्मचारी, मौनी बाबा। लेकिन जब भीतर झांक करके देखा तो ना तो ब्रह्मचर्य का कोई पालन है और ना तो मौन व्रत का कोई पालन है। नारद जी बाहर निकले, नारद को लगा कि अब यहां पर ठहरना उचित नहीं है। नारद जी आगे बढ़े, मन में स्मरण करते हुए हरि 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 गोविंद गोविंद श्री राघव श्री राघव। नारद जी चले जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, अजीब लीला है उस परमात्मा की, न जाने कौन सा खेल खेला करता है वो। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपनी चिंता नहीं है, हमारी चिंता तो वो स्वयं करेगा जो ऊपर बैठा है ना। और आपसे भी एक बात निवेदन हमारी व्यासपीठ करती है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठे हैं, कभी स्वयं की चिंता स्वयं में लेकर के मत बैठना। जीवन में चाहे जितना चढ़ाव और उतार आ जाए माई बाप, आप चिंता में निमग्न हो जाएं, आपको निद्रा भले ही ना आती हो, लेकिन आप मुस्कुरा करके जिए और चिंता को त्याग करके जिए। आपकी चिंता का वारिस कौन है पता है? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। मैं चिंता क्यों करूं? यदि मैंने अपना सर्वस्व अपने कृष्ण के चरणों में डाल दिया है, अपने माधव अपने श्याम के चरणों में डाल दिया है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी यदि मैं चिंता करूं तब तो परमात्मा का तौहीन है। मैंने विश्वास नहीं किया उसके ऊपर, जबकि मेरा परमात्मा कहता है और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप स्नेही होकर के जो भी कहेंगे मेरा परमात्मा दे देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मानस में लिखा है कि जा की जा पर सत्य स्नेहु, 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 सोते ही मिलेगा कछ स्नेहु, सोते ही मिलेगा कछ स्नेहु, सोते ही मिलेगा कछ स्नेहु। बाबा कहते हैं कि जाकी जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जो व्यक्ति जिस चीज को स्नेही बन करके मांगता है, मेरा परमात्मा अवश्य प्रदान कर देता है। नारद जी के मन में भी स्नेह वाली एक छोटी सी मीठी मीठी ईर्ष्या है। अनेकों प्रकार की खरी खोटी सुनाते हुए बाबा नारद जा रहे हैं। इतने में नारद जी के कानों में कोई शब्द पड़ा, और शब्द क्या था? किसी नारी के रोने की आवाज।
एक अबला की रोने की आवाज। एक बात यहां पर मैं सिद्ध करता हुआ चलूं, लोग अबला को कमजोर समझने की गलती करते हैं कि अबला है, छोड़ो अबला है। लेकिन हमारे वेद कहते हैं कि अबला का मतलब कोई निर्बल नहीं हुआ। आ माने भगवान, बला माने बल। जिसका बल साक्षात परम पिता परमात्मा मेरा माधव है, उसका नाम अबला है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो स्वयं साक्षात शक्ति का भंडार है, उसका नाम अबला है। नारद जी के कान में शब्द पड़ा कि कोई नारी रो रही है। नारद जी के कदम ठहर गए। मुड़ करके देखा ना तो नारद जी को दिखाई क्या पड़ा कि थोड़ी दूर पर एक नारी बैठी हुई है और बैठ करके बड़ी तेजी से विलाप करती हुई रुदन कर रही है। नारद जी ने अपने कदम को उठा करके 2 कदम आगे चले ना, तैसे नारद जी के पैर रुक गए। नारद जी ने विचार किया कि सामने बैठी हुई वो अबला नारी है, और हमारे शास्त्र हमारे वेद तो कहते हैं कि किसी संत को अकेले अबला के पास में, नारी के पास में जाना नहीं चाहिए। वेद रोकते हैं। नारद जी धर्म की मर्यादा और धर्म संकट में बंध गए। एक तरफ तो रोने की आवाज, परोपकार करने की इच्छा है, और दूसरे तरफ वेद की वो मर्यादा है। एक बार चरण उठा करके रखते हैं कि जाकर के देखूं हुआ क्या, दुख को दूर कर दूं, और दूसरी तरफ वेद कठोर दंड के साथ में रोकते हैं। नारद, सामने बैठी एक नारी है और तू अकेले संत कैसे जाएगा उसके पास? लोग क्या कहेंगे? लोक मर्यादा है। संत की अपनी एक रेखा होती है, रेखा के भीतर वो नहीं जाता। नारद जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बड़ी देर तक बाबा नारद खड़े रहे। दशा कैसी है पता है? जो दशा माता सती की हो गई थी। जब सूचना मिली ना कि पिता ने यज्ञ करवाया है, महादेव से कहा आप चलेंगे। महादेव ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, और तुझको भी मैं रोकता हूं कि तू भी मत जाओ। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। मत जाओ। लेकिन माता सती एक बार 2 कदम चलती है पिता की तरफ, फिर लौटती है पति के तरफ, फिर चलती है पिता की तरफ। वही दशा आज नारद जी की है। थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर लौटते हैं। अंत में नारद जी ने निर्णय किया है कि वेद की बात सर्वसम्मति है और सर्वोच्च है। नारद जी अपने राह पर जैसे आगे बढ़े ना, तैसे आज भक्ति रोते हुए आवाज देना शुरू कर दिया नारद को। ए संत, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मम चिंता पुनासे, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। आज भक्ति ने आवाज देना शुरू कर दिया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ए संत रुक जाओ, ए संत रुक जाओ, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी ठहर गए। पीछे मुड़ करके देखा तो भक्ति ने कहा मम चिंता पनासे, मेरे चिंता को दूर करने के लिए आ जाओ, क्योंकि मैंने सुना है कि संत का शरीर स्वयं के लिए नहीं होता, पर कारज के कारण साधु न धरा शरीर, परोपकाराय सताम विभूतया। संत स्वयं के लिए नहीं जीता, वो तो परोपकार के लिए जीता है। आज नारद जी पीछे मुड़ करके गए और जाकर के भक्ति के पास में खड़े हो गए। देखा तो बगल में 2 बेटे जवान लेटे हुए हैं। एकदम से वृद्ध दृष्टि से नारद जी को दिखाई पड़ रहे हैं। भक्ति से नारद जी ने पूछा, बोले आप हैं कौन? आप एकदम तरुण, ये दोनों वृद्ध, ये कारण क्या है? ये दोनों कौन है आपके? तैसे भक्ति ने आंख में अश्रु बिंदुओं को लेकर के बताया। बोले बाबा, अहम भक्ति ऋतख्याता, इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो,
काल योगेन जर जरो। मेरा नाम भक्ति है, इनका नाम ज्ञान है, इनका नाम वैराग्य है। और ये काल के प्रभाव से, कलिक के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए और हम जवान हो गई हूँ। बाबा नारद, मेरे इस दुख को दूर करिए। ये संसार क्या कहेगा कि माँ जवान है और बेटे वृद्ध हो गए। आज जैसे नारद के कान में ये शब्द पड़ा ना, तैसे नारद ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, बोले एक बात और बताओ, आप आई कहां से हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि संगत के प्रभाव से कुछ दुष्प्रभाव पड़ जाया करता है। ये बताइए आपका आगमन कहां से हो रहा है? भक्ति ने बताना शुरू कर दिया, बोले बाबा उत्पन्नाम द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन्न क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम यतः। द्रविड़ प्रांत में मैं पैदा हुई हूं और वहां पर भक्ति अपने चरम सीमा पर है बाबा। कर्नाटक तक थोड़ी थोड़ी मेरी वृद्धि हुई है। मैं जहां जहां गई हूं ऐसा लगा कि भक्ति बढ़ रही है। आगे बढ़ते बढ़ते मेरी भक्ति कम होती गई और आज आपके सामने मेरे वृद्ध बालक पड़े हैं। जरा देखिए ना, ये ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। मानो व्यक्ति के जीवन से ज्ञान और वैराग्य दूर हो गया, व्यक्ति ज्ञान वैराग्य से विदूर हो गया है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट करूं, ये कथा आवश्यक क्यों है? व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए हमेशा बैठता है। ये कथा परिवार चलाने का विवेक देती है। क्यों? क्योंकि परिवार तभी चलता है जब विवेक उचित रहता है, जब विवेक ज्यादा होता है। जिसके पास में कम विवेक है ना, उसका परिवार उठक पटक में जीता है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? विवेक कहां मिलता है? विवेक विद्यालय में मिलता है, लेकिन पूरा विवेक नहीं मिलता। पूरा विवेक कहां मिलता है पता है? मानस कहती है पूरा विवेक कहां मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभो न सोई। बिना सत्संग के विवेक भी तो नहीं आता माई बाप। बिना सत्संग के विवेक आने वाला नहीं है। और सत्संग केवल कथा के पांडाल में ही मिलेगा, अलग मिलने वाला भी नहीं है। पहले के युग में, आज के 20, 25, 30 वर्षों के पीछे हम लोग जाएं तो इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि सुबह और शाम के समय वृद्ध एक स्थान पे एकत्र हुआ करते थे और वहां पर एकत्र होकर के इतिहास की चर्चा, राघव की चर्चा, माधव की चर्चा, वेद की चर्चा, पुराणों की चर्चा करते थे। आज ऐसा होता है क्या? नहीं। हम संसार के झंझावात में जी रहे हैं। व्यक्ति दूर हो गया, अपने घर से निकल करके बगल के घर में जाना नहीं चाहता, चौराहे पर बैठना नहीं चाहता। आज बच्चे अपने कमरे में पड़े हैं, पिता अपने कमरे में पड़ा है। इतिहास से दूर हो गए। हम भूल गए कि महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था। हम भूल गए कि हमारे जीवन में महाराणा प्रताप का योगदान क्या था। हम भूल गए कि राम जी ने क्या सिखाया है। हम भूल गए कि माधव ने क्या बताया है। हम सुदामा को नहीं जानते, कपिल को नहीं जानते। हमारे आने वाले संतान, हमारे आने वाली जो बालक है, वो एक दिन राम को भूल जाएगी, वो सनातन संस्कृति को भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यभिचार में लिप्त हो चुकी है। वर्तमान के फूहड़पने नाटकों में लिप्त हो चुकी है। उसको फिल्म के हीरो के नाम तो पता है, लेकिन रामायण के राम को वो नहीं जानता, वो भागवत के माधव को नहीं जानता। यहीं पर हमको आपको जगने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारी कथा में वृद्ध कम आए चलेगा, लेकिन युवाओं को मैं ज्यादा मांगता हूं, मैं बच्चों को ज्यादा बुलाता हूं। मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में ही आग्रह किया था कि मेरा सौभाग्य है कि मैं करीब, हमें लगता 5 वर्ष के बाद आया।
और अपनी इस कथा में डॉक्टर साहब की भी उपस्थिति है, आदरणीय श्री अनिल सिंह जी। हमें लगता है आप भी बहुत दिनों बाद हमारी कथा में बैठ पाए हैं, लेकिन लंबे अरसे बीत गए, एक संयोग ही नहीं मिला कि आसपास कहीं क्षेत्र में जल्दी से कथा होए और हम लोग बैठे। इस बार भी यहाँ के लिए जब हमारे संदीप भैया गए तो एक बार मैंने अपने मन में सोचा कि देखिए ये मेरा थोड़ा सा अहंकार था, बस हाँ ये मानो। मैंने सोचा कि कथा सब वैसे वैसी वही व्यवस्था रहेगी और सामने बैठने वाले वही 10, 20, 50 लोग रहेंगे और वही सब। मैंने कहा नहीं, तो पिताजी ने मुझसे कहा, बोले बेटा बड़प्पन का होना बड़ी बात नहीं है। यदि आज विश्व के बड़े मंच तक पहुंचे हो, बड़ी गद्दी पर जाकर के बैठ रहे हो, तुम्हारे सामने लाखों हजारों की संख्या में लोग बैठ रहे हैं, देश से लेकर के विदेश तक जा रहे हो, तो उनमें इन ग्रामीण अंचल के लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार है, इसलिए जा रहे हो। इसलिए जाकर के पहले उनके पास फिर बैठो। और मैंने उसी समय ये तय कर लिया कि अब मुझे रायपुर जाना ही है, फिर से आपके पास में बैठना ही है। और मैंने एक भूमिका बनाई अपने माइंड में, मैंने मेकअप किया है कि अब ज्यादा नहीं तो वर्ष में कम से कम 5 से 6 कथा मैं लोकल एरिया में करूंगा, एक ग्रामीण अंचल में जरूर करूंगा। बाहर चाहे जाने की संख्या थोड़ा कम कर दूं, लेकिन ग्रामीण अंचल में जरूर गाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां से मिट्टी का एक लगाव है। आज भक्ति ने जैसे बताया, बाबा नारद ने अनेकों प्रकार के वेदों का व्याख्यान किया है, गीता का गायन किया है, वेद मंत्रों का उच्चारण किया है। ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुले, लेकिन जैसे वेद मंत्र बंद होते हैं तैसे फिर से सो जाते हैं। नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को वहीं पर ठहराया है, उपाय ढूंढने के लिए आए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार मिले हैं, सुंदर सा ज्ञान बताया है और श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के समझाया है। बोले नारद, मुक्ति का यदि कोई उपाय है तो केवल एकमात्र उपाय है, भागवत की पावन गाथा का अनुस्वार करके श्रवण करवाया जाए। आज नारद जी ने गंगा नदी के पावन तट पर सुंदर से व्यास मंडप का निर्माण किया है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को लाकर के बैठाया है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का आवाहन किया गया। स्वामी सूत जी कहते हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी आकर के उसी पांडाल के भीतर बैठे हैं। धीरे धीरे करके प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरे दिन की विश्राम हुई, तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई। कथा चलते 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 आज अंतिम विश्राम दिवस की ओर चल रही है। नारद जी बिल्कुल आरती होने का समय हो गया है, बड़े चिंतित हैं, कहीं पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मन में एक वेदना है कि मैंने जिनके लिए इस कथा का आयोजन किया है, जिसके लिए मैंने मंडल वेदियों का निर्माण करवाया है, हमें लगता है कि उनकी मुक्ति नहीं हुई है। और इधर मेरे राघव कहते हैं कि भैया यदि मुक्ति के नाम को लेकर के मेरे नाम का स्मरण करोगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मंडल वेदी का निर्माण करके ही मेरे नाम को गाओ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि पांडाल लगा करके ही मेरे नाम को गाओ, मंदिर में बैठ करके ही मेरे नाम को गाओ, स्नान ध्यान करके ही गाओ। मैं तो कहता हूं कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, जपत सदा मंगल दिश दस हूं। मेरे राघव कहते हैं भाव कुभाव, वो चाहे भाग से कह दो, भाव से कह लो या कुभाव से कह लो, चाहे जैसे कहोगे मेरा राघव ही दौड़ करके आएगा। चाहे परमपिता परमात्मा नारायण का नाम बुलाओगे तो वो नारायण आएगा, और चाहे अजामिल डाकू के बेटे नारायण का नाम लेकर के बुलाओगे तब भी वही नारायण आएगा। आना तो उसी को है, वो कहता है आऊंगा मैं ही दौड़ करके। स्वामी सूत जी कहते हैं, धीरे धीरे करके जैसे आरती विश्राम हुई और जयकारा लगाया गया ना, बोले भागवत भगवान की जय हो, तैसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तथैया करके नाचने लगे। नारद जी को प्रणाम किया है, नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अनुनय विनय किया है, बाबा आज आपके कारण मुझे मुक्ति मिल पाई है। आपने जो परोपकार किया है ना, ये परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम
नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। नारद जी आज बड़े प्रसन्न हो गए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को विदा किया है। स्वामी सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, इसके बाद में आगे चल करके महात्म में आत्मदेव की पावन चर्चा आती है, जो शरीर की ही एक गाथा है। इसी शरीर में ही शरीर ही आत्मदेव है। शरीर की कुछ इंद्रियां ही धुंधली हैं, शरीर की कुछ इंद्रियां ही गौकर्ण हैं, कुछ इंद्रियां ही धुंधकारी हैं, इसी में की कुछ इंद्रियां वैश्याएं हैं, इसी की कुछ इंद्रियां भागवत है। वो सारी चर्चा हमारे आपके बीच में कल पुनः प्रवाहित होगी। किस प्रकार से आत्मदेव की गाथा गोकर्ण और धुंधकारी की चर्चा संपन्न होती है। उसके बाद में कथा महात्म श्रवण विधि क्या है, कब सुनना चाहिए, किसके मुख से सुनना चाहिए, ये चर्चा हम आप भी श्रवण करेंगे। अवतार संबंधी गाथाओं की और विराट स्वरूप की चर्चा की ओर भी कल बढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग आरती के पास तक बिल्कुल एकदम पहुंचने ही वाले हैं। और वैसे भी आज प्रथम दिवस है। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने देखा कि एक बात यहाँ पर अभी भी व्याप्त है। लोग कहते हैं मैं जब आया तो बड़ा लेट था, तो हमने कहा बड़ा लेट मामला है, क्या बात है? तो एक दो लोगों ने कहा आज पहला दिन ही तो है। अभी भी यहाँ पर ये चर्चाएं चल रही है। अभी पहला दिन नहीं, पहला दिन नहीं है। पहले दिन भी तो हमारे आपके काउंटिंग में होता है ना कि कथा होगी। जब बाहर निकल करके जाया जाए तब उस बात को एक बार अनुभव किया जाता है कि सब कितना हाईटेक होना चाहिए। पहले दिन भी हमको आपको समय सारणी तय करनी चाहिए कि ठीक कितने बजे बैठ जाना है, इतने बजे विश्राम कर देना है। बाकी पूजन कार्य को पहले संपन्न किया जाए, अन्य व्यवस्थाओं को पहले संपन्न किया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा। हम लोग धीरे धीरे करके आरती के पास तक पहुंच भी चुके हैं। वैसे भी प्रथम दिवस रहा, हम लोग इतनी देर तक बैठे, इसके लिए सबको साधुवाद है। और अपने साउंड ऑपरेटर से भी चाहेंगे, अभी इन्होंने कहा कि महाराज जी कोई पास में हो तो बुला लो। हमने कहा दिक्कत क्या है? बोले हमारे पास में सब है लेकिन कोई लोग ही नहीं है चलाने वाले। तो कल जरा एक ऑपरेटर की बात करते हैं, यदि आ जाएंगे तो आपका भार हल्का हो जाएगा। बाकी अन्य अव्यवस्थाएं जो है वो भी व्यवस्था में कल परिणित हो जाएंगी। हमारी भी आवाज जहां तक जा रही है, अभी भी जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप कल से अवश्य उपस्थित हुए, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत गई थोड़ी बची, छिन छिन बीतत जाए। धीरे धीरे करके 7 दिन में एक दिन व्यतीत हो गया है। हमारे आपके पास में केवल 6 दिन शेष बचे हैं, और जो बचे हैं बचे नहीं हैं। हमारे आपके जीवन का कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा है क्या? नहीं है। अभी हम जाकर के रात्रि में सोएंगे, आप सोएंगे, सुबह सूर्य को देखना है कि नहीं देखना है ये हमें नहीं तय करना है, ये परमात्मा ने तय करके रखा हुआ है। हमारे संत तो कहते हैं कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा।
आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, और रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। समझाना तो इशारा, समझाना तो इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना तो इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका, क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, और रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, और ये जवानी भी किसी काम की नहीं है। यदि मुक्ति की कोई युक्ति है ना, तो वो भी अलग नहीं है, वो परिवार के पास में नहीं है, वो व्यापार के पास में नहीं है, वो व्यवहार के पास में नहीं है। यदि मुक्ति की भी कोई युक्ति है तो केवल कथा है। अभी छाया जवानी का नशा, बड़े मगरूर रहते हो। जो मुक्ति की मार्ग है भक्ति, उसी से दूर रहते हो। उतर जाएगा 2 दिन में नशा ये जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता ये बुलबुला है पानी का, सदैव रहने वाला नहीं है। ये पानी के बुज्जे के जैसा है, इसके ऊपर जैसे दूसरी बूंद पड़ेगी ना, तैसे ये बुज्जा फट जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करूं और मेरी व्यासपीठ आपसे निवेदन करे कि कभी ये मत देखिए कि उम्र आने दीजिए भक्ति करने की, कभी ये मत देखिए कि बुढ़ापा आने दीजिए, बुढ़ापा भक्ति के लिए बनाए। यदि ऐसा होता कि बुढ़ापा आने दीजिए, तो महाराज दशरथ जी राम जी के वियोग में तड़प तड़प करके प्राणों का परित्याग क्यों करते? राम राम हा राम 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 कही राम, ऐसा क्यों बोलते? आपने पूर्ण आयु को पूर्ण करते नहीं। बुढ़ापा किसी ने देखा नहीं है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसी ने देखा क्या? जिसका आ गया उसका आ गया, और जिसका नहीं आया हरिहर है। इसलिए मेरी व्यासपीठ आपसे आग्रह करे कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वो लोग एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन आकर के बैठें
और खास करके अपने घर के बच्चों को अवश्य लेकर के आए। जो हमारा आपका मुहिम है अखंड भारत की यात्रा को तय करने का, उन्हीं बच्चों के द्वारा तय किया जाएगा, उन्हीं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। तो कल से आप लोग एक नियम बनाइए, परिपाटी का निर्वाह करते हुए आकर के बैठिए। और आज यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हुए, जितने भी लोग बैठे, सबका मैं बहुत बहुत हृदय से कोटि कोटि बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। संदीप जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इस कथा को सजाने के लिए, इस कथा को आयोजित करने के लिए बड़ा ही प्रयास कर डाला। हमारी उन्नाव में कथा चल रही थी अभी 27 तारीख से, 27 से थी उन्नाव में हम लोग थे, ये वहां पहुंच गए बेचारे। अब हम इनको देख ना पाए, तो ये सबसे पहले जहां पर कथा होनी थी वहां गए, वहां से वापस लौट करके आए। तो ये जैसे टर्न हुए गेट के पास से, मैं तुरंत पहचान गया कि संदीप जी और कोई दूसरा है ही नहीं। हम जैसे फोन उठाए कि जरा एक बार इनको टेलीफोन करें, इतने में ये पूछते हुए कमरे के पास पहुंच गए। तो मैंने कहा कि देखिए मैं आपको फोन ही करने जा रहा था। ये गए, जाकर के बैठे। ये बेचारे हाल चाल बाद में करते, सबसे पहले बोले महाराज जी, बोले हाँ, बोले इतनी बड़ी व्यवस्था तो हम नहीं कर पाएंगे भाई। हमने इनसे हाथ जोड़ करके कहा, मैंने कहा भैया, मैंने कहा ही कब है कितनी बड़ी व्यवस्था आप करिए। तो इनके भी उस बहादुरी के, उस जज्बात को मैं सलाम करता हूं। आपको भी मैं कोटि कोटि शुभकामना देता हूं उस व्यासपीठ से कि आपका ये कार्यक्रम नित्य नवीन उत्कृष्ट ऊंचाइयों की ओर जाए। मां का मख्या सदैव अवलंबन प्रदान करती रहे। दादाजी को मैं बहुत बहुत शुभकामना और आपसे स्नेह की आकांक्षी भी हूं। मैं पिछली बार भी आया था तो यहाँ पर पूजन कार्य को आप अपने द्वारा संचालित कर रहे थे, और इस बार भी यही बुढ़ापा सार्थक है, यही वृद्धावस्था सार्थक है, जब वृद्धावस्था में राम के चरणों तक खिंच करके बंधी रहे। इसके लिए आपका भी कोटि कोटि आभार है। हमारे आशीष जी आप उपस्थित हुए, बड़े दिन के बाद हम लोग मिले भी, आपका भी आभार है। दादाजी जितने भी लोग हैं सबका आभार। डॉक्टर साहब आपका कोटि कोटि आभार है। आज दिन में अर्पण जी ने फोन किया, बोले महाराज जी कितने बजे से? मैंने कहा 7 बजे से। और एक आग्रह मैं और विशेष करके करूंगा कि आपके तो पास में ही है, तो आपका एक भी दिन मिस मैच नहीं होना चाहिए। रोज आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अब आप इसको चाहे निवेदन समझो, चाहे व्यासपीठ का आदेश समझ लो, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं ना। तो बिछुरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दारुण दुख दे ही। एक बिछुड़ता है तो प्राणों का हरण कर लेता है, और दूसरी प्रीति इतनी ज्यादा होती है कि मिलने के बाद भी प्राण ले लेता है। तो आपकी मेरी प्रीति ही भी कुछ ऐसी है, इसलिए जितने दिन समय मिला, अब न जाने ईश्वर कब कृपा करे कि हम लोग फिर से ऐसे बैठे। लेकिन मैं आपको अभी से ही आमंत्रित करता हूं। अभी 15 मार्च से 21 मार्च अमानजीगंज के बगल में एक स्थान है भर्रा, वहां पर भी है आपकी उपस्थिति, वहां पर भी चाहिए। और 17 से 23 फरवरी ये सुकुल बाजार के पास में गांव है, गांव का नाम मैं जरा विक्षिप्त हो गया हूं, वहां पर भी आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। ये आपके लिए लोकल है। ये अभी 2 कथा लोकल है मार्च तक। माँ कृपा करें, यदि और भी लोकल कहूँ तो मैं आपको आज अवश्य जानकारी अब प्रदान करूंगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तब तक आरती के थाल को व्यवस्थित कर लिया जाए। हम लोग 2 बार प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन कर लें कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाही, सुजन सजीवन मोरि सुहाई, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहन उड़ावनहारी। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी
राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएंगे। जो भगत पीछे वो भी आगे आ जाएंगे, जो आसपास अगल बगल वो भी ठीक सामने आ जाएंगे और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में प्रभु की पावन आरती को भी संपन्न आप करेंगे। ओम हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसोर्जातः चक्षु सूर्यो जायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणाश्च मुखाग्निरजायतः। ओम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। भगवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। ये मधुर बोल जगे बंदी खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंदी खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती,
सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव शरवं मम देवदेव श्री भाग्यवते भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भाग्यवते भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती हरिः ओं महाऔरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं महं पुष्पैरेवाभिवन्दनं मावत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ हरिः ओं